नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आप बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी था कि थायराइड को ठीक करने के लिए कौन-कौन से आसन करें। तो मैं 2 प्रकार के आसनों की आज चर्चा करूँगी, जिसमें कुछ आसन रहेंगे और कुछ प्राणायाम। तो चलिए, थायराइड जैसे हमारे गले से रिलेटेड रोग हैं, और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो हमारे कंठ के यहाँ पर नीचे विशुद्धि चक्र के पास तितली के आकार का रहता है, और वो 2 तरह के हार्मोन क्रिएट करते हैं, एक्टिव 3 एक्टिव 4, जिसका काम है कि एक का तो काम है कि हमारे जो भोजन है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना। कहीं ना कहीं जो थायराइड है वो हमारे मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी है, या कहिए चयापचय दर जो है उसको प्रभावित करता है। तो थायराइड के मुख्य लक्षणों में से अगर हम जानें तो वीकनेस, या तो सडनली वेट गेन या वेट का लॉस हो जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, जॉइंट्स पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो चलिए चलते हैं आसनों की तरफ, और पूरे वीडियो को देखिएगा एंड तक। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बोनस टिप देने वाली हूँ, जो आपके ये थायराइड वाली प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो पहले हम लोग आसनों से शुरू करते हैं। जैसे आसनों की बात करें, जो स्वस्थ लोग हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे, देख लीजिए वज्रासन की पोजीशन में, और धीरे धीरे इस तरह से अपने घुटने पे खड़े हो जाएंगे, और लंबी सांस को भरते हुए इस तरह से देखिए, इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे, और लोअर जो हमारा बैक है, बेली है, उसको आगे की तरफ देखिए, अभी नॉर्मल है, इसको आगे की तरफ इस तरह से पुश करते हुए, और लंबी सांस भरते हुए इस तरह से धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ इस तरह से स्टार्टिंग में हमें, और जब हम रुकेंगे तो नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। स्टार्टिंग में हमें, जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं किसी भी आसना को, तो थोड़ी दिक्कत सी महसूस होती है, परेशानी होती है, लेकिन जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो इसे शासन बोला जाता है, और इसमें कम से कम आपको 30 सेकेंड और धीरे धीरे 1 से 1.5 मिनट एक बार रुकना है। मतलब कम से कम इसे 5 बार करें रोज, ठीक है। इसमें देखिए पूरा गला जो हमारा है वो एरिया हमारा विशुद्धि चक्र पूरा खिंचाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम रुकेंगे, अभी मैं 10 सेकेंड रुक रही हूँ, और फिर नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, और फिर वापस कैसे आएंगे, सांस भरेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे इस तरह से। अगर आपको कुछ परेशानी फील हो तो इसका काउंटर पोज इस तरह से ले लेना है, इस तरह से आपको कुछ देर तक रिलैक्स हो जाना है, और फिर से इसको रिलैक्स कम से कम आपको 10 से 15 सेकेंड, और जब रिलैक्स हो रहे हो तो लंबी गहरी सांस 2-4 ले लेनी है आपको, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, और फिर से इसको करना है। तो अभी जैसे जो बिगनर्स हैं, जो पहले योग कर रहे हैं, तो वो कैसे करें, तो इसे मैं 2 तरह से बता सकती हूँ। कि एक तो देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह से साइड झुके, और इस तरह से रख लेना है हाथों को ऐसे, और धीरे धीरे हमें सांस को भरते हुए, देखिए हाथ हमारा ये आगे है, कोशिश करना है कि इसे इस तरह से पीछे की तरफ ले जाने का। मैं थोड़ा साइड से दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए, जैसे मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, जैसे साइड से झुक के हमने लेफ्ट वाली को पकड़े, आप चाहें तो इस तरह से राइट को भी पकड़ सकते हैं। राइट वाला एक आपका हाथ आसानी से आपके हिल पे आ जाएगा, एड़ी पे आ जाएगा, और दूसरे हाथ को देखिए इस तरह से, पहले हम क्या करेंगे, अपने सर को पीछे और लोअर बेली को थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हुए इसको धीरे धीरे नीचे करेंगे इस तरह से। बहुत लोगों की पकड़ में वो ऐसे ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे जहाँ तक जाए रखना है, ना भी जाए तो रोज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह से पीछे की तरफ झुक जाना है, ठीक है। ये हो गए। अगर स्टार्टिंग में आपसे बिल्कुल ना हो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से चारों उंगलियों को इस तरह से रख के कमर पे सपोर्ट लगे, या तो उल्टा या तो इस तरह से सपोर्ट लिया आपने, लंबी सांस भर के इस तरह से देखिए पीछे की तरफ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी आप करें, और स्टार्टिंग में आप 10 से 15 सेकेंड
और फिर धीरे धीरे आपको आधे मिनट से 1 मिनट तक इस आसन में होल्ड करनी। ये हो गए एक आसन। जिन्हें अगर आपको पीठ में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है, तो वो लोग भी कर सकते हैं इस आसन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे आसनों की। दूसरे आसन में हमारा सर्वांग आसन है। देख लीजिए इस तरह से। इसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ हलासना की। हलासना और अर्ध हलासना दोनों ही इसमें फायदेमंद है, लेकिन आपको पहले कोशिश करनी है। तो हलासना के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पे उठा के धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से, देखिए इस तरह से 1 2 3, ठीक है। अगर आपको इस तरह पैरों को ऊपर उठाने में दिक्कत आए तो आप इस तरह की योगा की प्रॉप को सबका सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए इस तरह से पहले आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए इस तरह से पैरों को नीचे रखना है और इसको धीरे धीरे इसको खींचते हुए, देखिए अपने हिप को सांस भरते हुए इस तरह से उठाना है। थोड़ा खींचिएगा, ऑटोमेटिक आपका हिप थोड़ा अपने से भी जोर लगाना है। इस तरह से, इस तरह की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपका नॉर्मली जो है ये 10 से 15 दिनों में आपका होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फिर से देखिए मैं बताती हूँ। लंबी सांस भरते हुए पैरों को उठाएंगे और हाथों को इस तरह नीचे रखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से, देखिए ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, पैरों को पीछे लेते जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं दिखाती हूँ, थोड़ा मैट पे नीचे आके देखिए इस तरह से। देखिए लंबी सांस भरते हुए पैरों को ऊपर लिया और इस तरह से पीछे की तरफ, ठीक है। स्टार्टिंग में आप रुक नहीं पाएंगे क्योंकि ये सीधा हमारा, देखिए गले को, गला हमारा जो है, इसमें जो विशुद्धि चक्र है उस पर प्रभाव पड़ता है। जो थायराइड ग्रंथि है उसकी अच्छी मसाज मिलती है उसको। तो इस तरह से करके आप इसमें रुकेंगे। रुकने का जो टाइम है होल्ड करने का, नॉर्मल सांस के साथ आपको कम से कम 30 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 1 से 1.5 मिनट। अगर आपको जल्दी और विशेष लाभ चाहिए तो आपको 2-2.5 मिनट भी आप रुक सकते हैं। कम से कम इसे डेली आपको रूटीन से करना होगा। 4 से 5 बार 1 से 1.5 मिनट आपको होल्ड करने होंगे नॉर्मल सांस लेते हुए। और फिर हम वापस आएंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे, देखिए इस तरह से हाथों को लगा के इस तरह से धीरे धीरे हम वापस पैरों को रखेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके 2 आसन। अब मैं तीसरे आसन की बात करती हूँ। वो भी हमारे थायराइड की जो परेशानी है उसको दूर करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। तो तीसरे आसन जब मैं कर रही हूँ तो पहले मैं डेमो दिखा रही हूँ और आप लोगों को टेक्निक भी बता दूंगी जिसके माध्यम से आप कर पाएंगे। तो तीसरा हमारा सर्वांग आसन। देखिए इसको कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लंबी सांस भरेंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे इसको और धीरे धीरे, देखिए इस तरह से हिप को ऊपर करते हुए इस तरह से, देखिए ये, ठीक है। पूरे जो शरीर का हमारा वेट है वो हमारे कंधे पर आ जाता है और पूरा हमारा विशुद्धि चक्र इससे प्रभावित होता है। पूरा हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो पूरा हमारा प्रभावित होता है। तो देखिए इस आसन में भी हमें 30 सेकेंड से लेके 1 से 1.5 मिनट तक रुकने हैं। तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अब जब करेंगे धीरे धीरे तो फिर होने लगेगा आपसे ये आसन, ठीक है। इस तरह से फिर हम सांस नॉर्मल लेते रहेंगे। अभी मैं 10 सेकेंड होल्ड कर रही हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग में 10 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड और फिर 1 मिनट, ठीक है। फिर हम सांस भरेंगे और सांस भर के नीचे आते हुए सांस को छोड़ देंगे। आना है बिल्कुल धीरे धीरे नीचे, अचानक से अपनी बॉडी को नीचे नहीं लाइएगा। अब मैं इसको आपको विद टेक्निक बताती हूँ कि जो लोग ये नहीं कर पाते हैं वो इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो मैं इधर थोड़ा मैट को घुमा लेती हूँ। देखिए मैं वॉल के सपोर्ट से आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग भी अपने घर में किसी वॉल, किसी दीवार के सपोर्ट से इसको करिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से क्या करना है, देखिए इस तरह से पैरों को लगाना और पूरे हिप को देखिए इस तरह से 90 डिग्री बना लेंगे और एल्बो को इस तरह से मैट पर रखते हुए पूरे थोड़ा पीठ को, अपने बैक को एडजस्ट करिए और इस तरह से हिप को अप करिए, देखिए, ठीक है।
इसको देखें बना लिया हमने इस तरह से 90 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लंबी सांस भर के ऊपर और फिर सांस को छोड़ के नीचे, लंबी सांस भरेंगे इस तरह से, सांस छोड़ते हुए ऊपर, इस तरह से पहले करेंगे। आपसे इतना ऊपर नहीं आएगा आपका हिप, आपका धीरे धीरे इतना आएगा। और फिर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे देखिए यहाँ, और फिर पैर को इस तरह से दीवार में सीधा कर लेना है। और 1 2, सांस भरते हुए अपने पैरों को अपनी तरफ लाइए, अपने चेहरे की तरफ, सांस छोड़ते हुए दीवार में लगा दीजिए। सांस को भरिए अपनी तरफ, सांस छोड़ के दीवार में। इस तरह से जब आप करने लगेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से अपने कमर के नीचे लगा के सपोर्ट लेना है, और धीरे धीरे देखिए इस तरह से, फिर दीवार में इस तरह से लगाएंगे, फिर दीवार में, ऐसे करके आपको एक एक पैरों से और फिर दोनों पैरों से इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसे डेली 2 वीक तक, 15 दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो ये सर्वांगासना है ये आप बिल्कुल कर पाएंगे, और आपकी जो थायराइड की परेशानी है वो 1 से 2 महीने में बिल्कुल क्योर हो सकती है। तो ये तो हो गए जो स्वस्थ लोग हैं वो करेंगे, लेकिन जो कि नहीं कर सकते इन आसनों को, थोड़ा शरीर भारी है या मोटे हैं, वेट ज़्यादा है, तो वो कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, उनकी थायराइड कैसे ठीक होगी। तो मैं उनके लिए जो मैं बोनस टिप की बात की थी वो मैं बता देती हूँ। उसमें से देखिए सबसे पहला है कपालभाति प्राणायाम। देखिए कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारी जो सांस बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल बहुत एक्टिव रहती है। तो किस तरह से, देखिए इस तरह से हम बैठ जाएंगे, ठीक है, ये, और इस तरह से इसमें भी हमारा जो गला है उसी के माध्यम से हम उस पेट से अपनी वायु को खींचते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं। तो इससे भी जो है आपकी थायराइड ठीक हो सकती है। दूसरा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई में क्या करना है वो भी देख लीजिए। हम पूरा सांस को गले को टाइट करके सांस को अंदर खींचेंगे, पूरा पेट में भरेंगे, और राइट वाले, देखिएगा ध्यान से, राइट वाले जो हमारा नोस्ट्रल है, जो हमारा छिद्र है, नासिका छिद्र, उसको बंद करके हम लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर से एक बार देखिएगा किस तरह से। फिर से एक बार दिखाती हूँ। गले को बंद करना है, टाइट गले से हमें आवाज़ अंदर की तरफ खींचनी है, आवाज़ के साथ सांसों को। फिर से एक बार देख लीजिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। राइट वाले नासिका छिद्र को बंद करके इसे बाहर की तरफ सांस को छोड़ना है। आप जितनी देर रोक सकते हैं उतना ही देर रोकना है स्टार्टिंग में, और फिर कोशिश करना है धीरे धीरे, ज़्यादा देर तक हम उसको खींचें, थोड़ा अंदर रोके 10 से 15 सेकंड, फिर उसको बाहर की तरफ छोड़ें। ये दोनों प्राणायाम अगर आप करते हैं और साथ में अनुलोम विलोम भी थोड़ा कर लेना है, वो भी आपके जो हार्मोन्स हैं T4 और T3 के क्रिएशन में काफ़ी हेल्प करती है। और बात रह गई एक और अचूक और बोनस की जो बात है वो मैं बता रही हूँ। जो हमारा अंगूठा है, देखिए ये अंगूठे के नीचे ये जो है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, देखिए जस्ट अंगूठे के नीचे ये थायराइड का पॉइंट है। ये इसे भी दबा लेने हैं, 1 से 2 मिनट रोज़ दबाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर ऋतु योग दर्शन पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जूम पे हमारा क्लास कंडक्ट होता है, स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।